तो आप सबका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आप सबको ओमनीशिएंट रीडर का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि ट्रेन अचानक से रुक जाती है और उस जगह में एक लाइटिंग जैसी चीज भी हमें देखने के लिए मिलती है। और हमें यहाँ एक वॉइस सुनाई देती है जो बोलती है 8612 की जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो आज खत्म हो जाएगी और अब यहाँ से मैंने सिनेरियो स्टार्ट होगा। और अब इसके आगे तो इस जगह में सबको बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर मनी मनी ये कहता है कि मुझे ये चीज पता नहीं है, लेकिन मेरे सर के ऊपर ये चीज अचानक से आ गई थी और जो इस ट्रेन की लाइट है वो भी जा चुकी है और जो सबवे है वो हमेशा नहीं रुकती है। और ये स्टोरी के ओपनिंग लाइन जैसा है और मेरे माइंड में बार बार ये बात चल रही है, लेकिन ये चीज कोई भी सेंस नहीं बनाती है और ऐसा नहीं हो सकता। और संगा ये कहती है कि ये एक डॉग भी है, लेकिन इस जगह में डॉग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि संगा ऐसा क्यों बोल रही होती है। और इसके बाद वो सामने देखता है जहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। और इसके बाद डॉग ये कहता है कि ये रियल नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। और इसके बाद हमें डोकाबी के बारे में बताया जाता है। तो ये एक अजीब सा क्रीचर है जिसके पास दो छोटे छोटे हॉर्न है जो हमें में उड़ता रहता है। और इसे ना फेरी कहा जा सकता है ना इसे एंजल कहा जा सकता है। और इसे डेविल भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये दिखने में कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है। और इस जगह के सारे लोग रेड लाइट की तरफ देख रहे होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए भी होते हैं। डॉक्टर मनी मनी ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अचानक से उस लाइट के अंदर से एक छोटा सा मॉन्स्टर निकलता है और इसी का नाम है डोकाबी। और यहाँ डॉक्टर डोकाबी को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और यहाँ बाकी सारे लोग भी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। और डॉक्टर मनी मनी ये भी कहता है कि इस मूवमेंट में रियलिटी फंक्शनल बन चुकी है। और इसके बाद वो डॉग भी कुछ बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर मनी मनी ये कहता है कि इस जगह में किसी को भी ये नहीं पता है कि इस जगह में क्या होने वाला है मेरे अलावा। और ये डेफिनेटली एक डोकाबी है और ये वही डोकाबी है जो मैंने TWSA की ओपनिंग लाइन में देखा था। और इस क्रीचर की वजह से TWSA के जो 1000 चैप्टर थे उसमें बहुत ज्यादा परेशानियां आई थी और ऐसा होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। लेकिन तब भी वो TWSA का जो डोकाबी है वो मेरे सामने ही है। और यहाँ संगा ये कहती है कि शायद वो स्पेनिश बोल रहा है इसलिए मुझे उससे बात करने का ट्राई करना चाहिए। लेकिन यहाँ डॉक्टर ये कहता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो चीज है क्या और तुम मुझसे पैसे उधार मांगने का पूछने वाली हो और तुम स्पेनिश में पैसे उधार मांगने का पूछोगे, इससे कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है। और इसके बाद डॉग भी सबको ये कहता है कि टेस्टिंग टेस्टिंग, क्या सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? और ये जो लैंग्वेज पेज है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है और क्या आप सबको अब ढंग से आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन यहाँ एक पर्सन ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो और क्या तुम इस जगह में मूवी शूट कर रहे हो क्योंकि मुझे ऑडिशन के लिए जाना है। लेकिन यहाँ डॉग भी ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि इस आवर में भी ऑडिशन होते हैं और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने ये बोला था कि 7 बजे मैं इसे चालू करूंगा तो बहुत ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। लेकिन वो बंदा ये कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। और इसके बाद डॉग भी उन सबको ये कहता है कि सब कुछ शांत हो जाओ और अपनी जगह में बैठ जाओ क्योंकि मैं तुम सबको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ एक और पर्सन आके ये कहता है कि तुम क्या कह रहे हो और ट्रेन को स्टार्ट करो जल्दी से और तुम हमारे कंसर्न के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक बच्ची अपनी मदर को ये कहती है कि मम्मी क्या वो एक कार्टून है। और इसके बाद डॉक्टर ये कहता है कि मुझे ये अच्छे से पता है कि ये स्टोरी कैसे जाने वाली है और इसलिए मुझे इन लोगों को रोकना होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि मैं इन लोगों को रोकूं कैसे। और यहाँ शंका आगे जा ही रही होती है, लेकिन यहाँ डॉक्टर उसे रोक लेता है और उसे हिलने के लिए मना करता है। और यहाँ डॉग भी हंसते हुए ये कहता है कि जगह में कुछ ज्यादा ही नॉइज हो रही है और ये भी कहता है कि मैंने तुम सबको ये बोला है कि शांत रहो। और वो ये जैसे ही बोलता है वैसे ही वो पहले पर्सन का जो हेड होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। और ये देख के यहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा सदमे में चल जाते हैं। और डॉग भी क्रीपी स्माइल के साथ ये कहता है कि हम लोग कोई पिक्चर नहीं बना रहे हैं और ये ड्रीम और नॉवल भी नहीं है। और यहाँ दूसरे लोगों के भी हेड ब्लास्ट होने लगते हैं। और डॉग भी ये भी कहता है कि ये चीज श्योर है कि तुम जिस रियलिटी में रह रहे थे ये वो रियलिटी नहीं है और ये बात तुम अच्छे से समझ जाओ। और ये सब देखने के बाद डॉक्टर मनी मनी ये कहता है कि मुझे पसंद नहीं है इसे एडमिट करने में, लेकिन ये रियलिटी बन चुका है और जो मेरे डाउट थे वो एकदम क्लियर हो चुके हैं इसके बारे में क्योंकि मैंने अभी फ्लोर को खून में पेंट होते हुए देखा है। और डॉग भी ये भी कहता है कि अभी तक जो तुम्हारी लाइफ थी वो एकदम आरामदायक थी, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। और डॉग भी हंसते हुए ये भी कहता है कि तुम सब खाना खा रहे थे, रिप्रोड्यूस भी कर रहे थे बिना किसी कॉस्ट के और तुम सबने फ्रीलेस लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब से लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा। और ये सब सुनने के बाद यहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा डल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक पर्सन डोकबी के पास आके ये कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। और यहाँ डॉक्टर संगा से ये कहता है कि ये मिस्टर आन है ना जो फाइनेंस टीम के हैं। और इसमें संगा ये कहती है कि तुम सही कह रहे हो, ये वो ही है। और यहाँ संग मनी मनी ये भी कहता है कि ये एम्प्लॉय इसलिए बना है क्योंकि इसके पास कनेक्शन थे। और यहाँ मिस्टर आन ये कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम जितना भी बोलोगे। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं यही काम करता हूँ। और तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है, 1 मिलियन या 2 मिलियन? लेकिन यहाँ डॉग भी फेस बनाते हुए ये कहता है कि तुम मुझे पैसे ऑफर कर रहे हो। और ये सुनने के बाद मिस्टर आन ये कहता है कि आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको देने के लिए
तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन यहाँ डोकू भी ये कहता है कि पैसा एक अच्छा ऑब्जेक्ट है जो इंसानों के बीच में एक समझौते का प्रतीक है। ये सुनने के बाद मिस्टर आन मनी मनी ये कहते हैं कि पैसा और परेशानी का सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ डोकू भी मिस्टर आन के पैसों को जला देता है और कहता है कि ये पैसे बस तुम्हारे स्पेस टाइम में ही काम करेंगे, यानी कि इस पेपर की कोई भी वैल्यू नहीं है माइक्रोस्कोपिक के डायमेंशन में, और ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, और तुमने ऐसा करने की फिर से कोशिश की तो मैं तुम्हारे सर को ब्लास्ट कर दूंगा, और मेरे पास तुम सबसे बातचीत करने का भी टाइम नहीं बचा है, और यहाँ तुम सबके पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं तुम सबको एक्सप्लेन करके अपने आप को परेशान नहीं करूंगा, और ये बहुत ज्यादा फास्ट होगा अगर तुम लोग पैसा कमाने का ट्राई करो तो। और उसके बाद डोको भी उन सबके ऊपर से जाती हुई ये कहता है कि जो BI 7623 जो चैनल है वो स्टार्ट हो चुका है, और जो कॉन्सलेशन है वो भी इंटर कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद यहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ अचानक से सबके सामने एक इंटरफेस आ जाता है जिसे देख के सबको बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और डरे हुए होते हैं। और दूसरी साइड डोकजा ये देखता है कि उसके जो इंटरफेस है उसमें एक क्वेस्ट आया होता है जिसमें ये लिखा था कि अपनी वैल्यू को प्रूव करो, और उन्हें अपनी वैल्यू को प्रूव करने के लिए किसी जिंदा चीज को मारना पड़ेगा। और इस क्वेस्ट की जो डिफिकल्टी है वो F होती है, और इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए बस इनके पास आधी घंटा है, और इन्हें रिवॉर्ड में 300 कॉइंस मिलेंगे। लेकिन ये लोग फेल हो गए तो इन लोगों को डेथ पेनल्टी मिलेगी। और इस क्वेस्ट को देखने के बाद यहाँ सबको बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ संगा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पुलिस उसका फोन नहीं उठाती है, इसलिए वो डोकजा से पूछती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तो डोकजा ये कहता है कि तुम पहले शांत हो जाओ, और उससे ये भी पूछता है कि जो डेवलपमेंट टीम ने जो गेम बनाया था तुमने उसे खेला है ना, जिसके अंदर बस कुछ ही लोग सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन यहाँ संगा ये कहती है कि इन सबका उस गेम से क्या लेना देना है। लेकिन डोकजा ये कहता है कि इस तरह से सोचो कि हम उस गेम का पार्ट है, और जैसे हर गेम का रूल होता है बस हमें उन्हें फॉलो करना है। लेकिन यार संगा ये कहती है कि गेम और रूल तुम किस चीज की बात कर रहे हो। लेकिन डोकजा ये कहता है कि हमें बस ये पता करना है कि वो रूल क्या है। और इसके बाद डोकजा चारों तरफ देखने लगता है, और वो ये देखता है कि डोकोवी के एंटीना निकल चुके हैं, और केविन के अंदर डेड बॉडी भी पड़ी हुई होती है, और जो ऑफिस वर्कर है वो ब्लड से एकदम कवर होते हैं, और एक ओल्ड लेडी अपनी सीट में बैठ के प्रार्थना कर रही होती है। और ये सब देखने वाला डोकजा मनी मनी ये कहता है कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि ये सही में हो रहा है, लेकिन ये सब देखने के बाद मैं और डिनाई नहीं कर सकता, और मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे इसे एडमिट करना पड़ेगा। और मुझे ये बात पता नहीं है, लेकिन TWS जिसे मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ वो अब रियलिटी बन चुका है। और इसके बाद डोकजा ये सोच रहा होता है कि उसे इस जगह में सर्वाइव करना होगा। और इसके बाद यहाँ एक बंदा ये कहता है कि सब कुछ शांत हो जाओ, और ये सुनने के बाद डोकजा और संगा उसकी तरफ देखने लगते हैं, और वो बंदा ये कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तो मुझे पता है कि तुम सब नेशनल इमरजेंसी के बारे में तो जानते ही होगे, और ये कंडीशन उनमें से ही एक है, और इसलिए मैं इस जगह में आपसे इंचार्ज हूँ। लेकिन यहाँ दूसरा बंदा ये कहता है कि तुम हो कौन। लेकिन एक और बंदा ये कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ वो पहला वाला बंदा अपनी ID दिखाते हुए ये कहता है कि मैं आर्मी से हूँ, और मैं सर्व कर रहा हूँ यूनिट 6502 को। और ये सुनने के बाद डोकजा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और इसके बाद वो बंदा ये बताता है कि मुझे अपनी यूनिट से एक मैसेज रिसीव हुआ है, और इसके बाद वो सबको वो मैसेज दिखाता है। लेकिन दूसरा बंदा ये पूछता है कि आर्मी मैंने इस वर्ल्ड के साथ क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद आर्मी वाला बंदा ये कहता है कि मैं अपने आर्मी बेस में कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यार दूसरा बंदा ये कहता है कि प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करो। ये सुनने के बाद आर्मी वाला बंदा ये कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं बस एक सोल्जर हूँ, और इसलिए मैं ब्लू हाउस में कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद वो दूसरा बंदा ये पूछता है कि तुम अब इस मुसीबत को संभालोगे कैसे। और यहाँ दूसरी साइड डोकजा मनी मनी ये कहता है कि मुझे ये बात पहले से पता थी कि ये एक नेशनल लेवल इमरजेंसी बन जाएगा, और इसलिए मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। लेकिन मैं एक दूसरी चीज की वजह से बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, और वो चीज है यांग सोंग ली, यानी कि ये आर्मी वाला बंदा। क्योंकि मैं इस बंदे को पहले से जानता था, लेकिन मैं इससे पहले कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं इसका नाम जानता हूँ। तो ये बंदा यांग सोंग ली है, और ये रिपब्लिक कोरिया का आर्मी लेफ्टिनेंट है, और ये TWSA का एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। और ये चीज बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन जो TWSA का जो कैरेक्टर है वो अपेयर हो चुका है, और ये बंदा वैसी बात कर रहा है जैसे TWSA में था। लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में यांग सोंग अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, और मुझे ये बात अच्छे से याद है कि यांग सोंग सेकंड सिनेरियो में अपेयर हुआ था। और यहाँ डोकजा को ये समझ नहीं आ रहा होता कि यांग सोंग यहाँ कैसे आ गया। और डोकजा मनी मनी ये कहता है कि अगर मैंने TWSA को फिर से पढ़ लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये इस जगह में क्यों है। और यहाँ एक दूसरा बंदा ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्पीच देने वाले हैं, और ये सही में एक नेशनल लेवल इमरजेंसी है। और इसके बाद संगा अपने मोबाइल में डोकजा को न्यूज दिखाती है, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर सबको ये बताते हैं कि कोरिया के ऊपर टेररिस्ट का अटैक हुआ है, और सोल और दूसरी कंट्री में भी अटैक हुआ है, और जो गवर्नमेंट है वो इन अटैकों को संभालने की कोशिश कर रही है। और यहाँ डोकजा भी मनी मनी ये कहता है कि ये सब स्टोरी के अंदर हुआ था, और ये सब देखने के बाद आसानी से ये विश्वास हो जाता है कि हमारे ऊपर टेररिस्ट ने अटैक किया है। लेकिन ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। और यहाँ एक और बंदा ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो स्पीच क्यों नहीं दे रहे
हैं और क्या प्रेसिडेंट के साथ कुछ हुआ है क्या। लेकिन उसका साइड वाला बंदा ये कहता है कि जो टेररिस्ट है उन लोगों ने उन्हें पहले ही मार दिया है। और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि सही में। लेकिन वो दूसरा बंदा ये बताता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में यही पढ़ा है। तो वो पहला वाला बंदा कहता है कि ये एक रूमर है बस। ये सुनने के बाद डोगजा मनी मनी ये कहता है कि ये रूमर नहीं है। और यहाँ अचानक से सबको न्यूज को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का हेड है वो ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ डोग भी सबको ये कहता है कि मैंने तुम सबको ये पहले ही बोला था कि ये कोई मजाक नहीं है। और यहाँ डोग भी बहुत क्रीपी तरह से हंस रहा होता है। और इसके बाद डोग भी ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है और तुम लोगों को अभी भी लग रहा है कि ये कोई गेम है। और मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग इस कंट्री के जो लोग है वो गेम में अच्छे हैं, तो इसलिए डिफिकल्टी को इंक्रीज कर देते हैं। और इस जगह में सबके पास अपना क्वेस्ट पूरा करने के लिए बस 24 ही मिनट है। और यहाँ डोग भी टाइम को रिड्यूस कर देता है। और यहाँ सब लोगों के पास अब 10 ही मिनट बचे होते हैं अपने क्वेस्ट को पूरा करने के लिए। और उसके बाद यहाँ सबको ये बताया जाता है कि अगले 5 मिनट में किसी ने भी कुछ नहीं किया तो इस केविन के जितने भी लिविंग थिंग है वो सारे मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद एक बंदा ये कहता है कि ये किस तरह का मजाक है। और इसके बाद वो बंदा यंग सोंग को ये कहता है कि तुमने सुना है ना कि उसने अभी क्या बोला है। और यहाँ एक और लड़की ये पूछती है कि आर्मी में ना हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ यंग सोंग ये कहता है कि शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। और यहाँ दूसरे साइड संगा डोगजा को ग्रैब कर लेती है। और यहाँ डोगजा मनी मनी ये कहता है कि ये सब वैसे ही हो रहा है जैसा मुझे याद है, और ये इवेंट ऐसे ही है जैसे TWSA में थे। लेकिन मुझे ऐसा यहाँ लग रहा है कि यहाँ कुछ गलत है, क्योंकि जो यंग सोंग ली है वो एक मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर है जो अपेयर हो चुका है, लेकिन अभी तक वो इस जगह में अपेयर नहीं हुआ है। और मुझे ढंग से याद है कि वो किसी भी वक्त अब आने वाला होगा। और यहाँ एक बंदा पीछे मुड़ के ये देखता है कि पीछे वाले केबिन में किसी का मर्डर हो चुका है, और इसलिए वो सबको ये कहता है कि दूसरे केबिन से यहाँ किसी को आने मत देना। लेकिन इस जगह में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसे छूने की वजह से उसे करंट लगता है। और यहाँ एक बंदा ये कहता है कि इस जगह में हो क्या रहा है। और यहाँ दूसरा बंदा ये कहता है कि इस डोर के सामने एक गायब दीवार है। और इसके बाद वो सबको ये बताती है कि जब तक पहला सिनेरियो खत्म नहीं होता जब तक कोई भी केबिन को छोड़ नहीं सकता। और इसके बाद डॉग भी ये कहता है कि दूसरे केबिन में चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। और इसके बाद डॉग भी सबको ये कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि तुम्हें कैसा करना है और क्या क्या हाल है। मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ कि तुम लोगों ने 5 मिनट में कुछ भी नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और इसके बाद सबको एक बड़े से स्क्रीन में एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ये देख के एक बंदा ये कहता है कि ये एक डिफेंस गर्ल्स स्कूल है। और यहाँ स्कूल के स्टूडेंटों को ये बताया जाता है कि जो तुम्हारा क्वेस्ट को कंप्लीट करने का टाइम था वो खत्म हो चुका है और जो प्रोसेस है वो चेकआउट हो रहा है। और इसके बाद उस क्लास की सारी लड़कियों के हेड ब्लास्ट होने लगते हैं। और ये सब देख के केविन के सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ सबको ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट की गर्दन को दबा रही होती है अपनी पूरी ताकत से, और वो दूसरी लड़की दम घुटने की वजह से मर जाती है। और ये सब देखने की वजह से सबको बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद वो वॉइस ये कहती है कि चैनल 23,515 की जो सर्वाइवर है उसका नाम है ये ली, जो सेकंड ईयर क्लास B की स्टूडेंट है। और इसके बाद डॉग भी हंसते हुए ये कहता है कि तुम्हें भी लगता है ना कि ये मजेदार है। और ये सब देखने के बाद यहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जग में हो क्या रहा है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और मैं आप सबको ये बता दूं कि जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है। और जाने से पहले सपना बोसाले, सनक्राफ्ट और लायन स्टडी को बहुत बड़ा शाउट आउट। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।